यदि आप अपने क्षेत्र के एक एवरेज परफॉर्मर है और हाई परफॉर्मर बनना चाहते हैं, आपका एरिया ऑफ वर्क, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कुछ भी हो सकता है, आपका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये 9 हैबिट्स आपको डेवलप कर देंगी फॉर हायर परफॉर्मेंस के लिए, और आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा अगले 6 महीने में। लेकिन इन 9 हैबिटों को ईमानदारी से अपने अंदर ढालना होगा, बिना किसी बहाने के, बिना किसी रोक टोक के। और यदि आपने इन 9 आदतों का विकास ठीक से कर लिया तो फिर आपको सफलतम व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आपके साथ वादा है। इसीलिए अभी 2024 आने वाला है और मैं आपसे इन 9 आदतों को अपने में विकसित कर लीजिए। अगले 6 महीने में आप एक डिफरेंट पर्सन हो जाएंगे। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली आदत डालें कि वेक अप एट 5 AM। आप सुबह 5 बजे या 5 बजे से पहले उठना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि आप यदि सुबह उठेंगे तो आप और लोगों से आगे रहेंगे, क्योंकि आपको अपना दिन मैनेज करने का समय मिल जाएगा। वेक अप अर्ली गिव्स यू द मोर टाइम टू, 4 चीजों के लिए आपको बहुत समय देता है। नंबर 1, आप कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। नंबर 2, आप अपने प्लान योर डे, आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं कि मैं कितने बजे कहाँ कौन सा काम करूंगा, किससे मिलूंगा। तो उन चीज़ों को आप ठीक से प्लान कर सकते हैं, चॉक आउट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। तो आपका पूरा दिन मैनेज करने का समय आपको मिलता है। वर्क ऑन बिजनेस, कि मैं आज अपने बिजनेस में क्या क्या करूंगा, किन किन से मिलूंगा, कौन कौन से डिसीजन लूंगा, किस किस के साथ नेगोशिएशन करूंगा, या मैं यदि स्टूडेंट हूं तो मैं कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ूंगा, किसके साथ पढ़ूंगा, किससे मुझे अपनी क्वेरीज का आंसर करना है। तो ये सब करने के लिए आपको समय मिल जाएगा। नंबर 4, आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप और लोगों के मुकाबले में अधिक फुर्तीले और प्रोडक्टिव होंगे, क्योंकि आप में ऊर्जा का संचार भर जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं इट्स ए ह्यूज लाइफ हैक एंड गिव्स यू ए मोर टाइम टू अचीव योर गोल। यह आपको अपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको अचीव करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। तो पहली आदत डालनी है आपको, या तो 5 बजे या 5 बजे से पहले उठना। दूसरी आदत की हम बात करते हैं कि जब आप सुबह उठ जाएं तो अपने दिन को प्लान करने के लिए अपने थॉट को लिखें। अपने बिस्तर पर बैठें और अपने थॉट को लिखें। उसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो अब जब रात को सोने जा रहे हैं तब अपने थॉट को लिख सकते हैं कि कल मुझे क्या क्या करना है, या सुबह उठकर अर्ली उठकर अपने थॉट को लिख सकते हैं। राइटिंग बिफोर बेड यू विल इम्प्रूव योर क्वालिटीज ऑफ स्लीप। यदि आप रात को लिखते हैं तो ये आपकी क्वालिटी स्लीप को भी बढ़ा देता है, क्योंकि आप बिल्कुल निश्चित होकर सोएंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। हियर व्हाट यू कैन राइट डाउन, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। नंबर 1, कल का आपका लक्ष्य क्या है, कल आपको क्या क्या काम करने हैं, उनको ठीक से आप डिजाइन कर लीजिए। व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, आज दिन भर में आपने जो काम किया, आप किन किन लोगों के या भगवान के किन किन चीजों को धन्यवाद देना चाहते हैं, उनको लिखिएगा, ताकि आपके मन में संतुष्टि का भाव पैदा हो। नंबर 3, एनी नेगेटिव थॉट, जो आपके मन में नकारात्मक विचार आए थे उनको लिखिए और दूर भगाने की कोशिश कीजिए कि वो नकारात्मक विचार आपके जीवन में दोबारा ना आए। ये आपके मेंटल थॉट प्रोसेस को इतना इम्प्रूव करेगा कि आप अपने आप में ड्रास्टिकल चेंज 6 महीने में पाएंगे। तो यदि आपको मानसिक अशांति रहती है, मानसिक तनाव रहता है, तो आप जरा इस प्रैक्टिस को डालकर अपने जीवन को सुदृढ़ कर सकते हैं। और जो लोग सुबह लिखते हैं वो अपने लिए ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। 3, मैं आपसे बात करूंगा लर्निंग ऑनलाइन स्किल 30 मिनट्स इन ए डे, क्योंकि आज में टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है, नई नई स्किल्स आ रही हैं, हर तरफ विकास हो रहा है। तो आप रोजाना 30 मिनट कुछ नया सीखिए। वो हो सकता है कि आप अपने मोबाइल फोन पर सीखें,
हो सकता है अपने लैपटॉप पर सीखें, हो सकता है अपने किसी और एरिया में सीखें, लेकिन रोजाना 30 मिनट कुछ नया अवश्य सीखिए। ये नया सीखना आपको 3 चीजों में मदद करेगा। जैसे इन्फ्लेशन राइजिंग क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए कि मनी का कितना इन्फ्लेशन हो रहा है। नंबर 2, टैक्स में क्या क्या बढ़ोतरी हो रही है, इन चीजों को जानिए। या आप और जो एरियाज हैं उनको जानकर जिनमें आप फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग या सेव कर सकते हैं, उन चीज़ों में जानिए। मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करता हूं। नंबर 1, तो कोडिंग डिकोडिंग को जानिए। यूट्यूब पर अच्छे साहित्य को देखिए, कितने अच्छे सकारात्मक वीडियो आए हैं, किन किन पहलू पर आए हैं, समाज में क्या क्या चेंज हो रहा है। तो अब वीडियो देखने की आदत, आप आधे घंटे तक के वीडियो, 30 मिनट तक के वीडियो अपने आप को डेवलप करने के लिए देख सकते हैं। कॉपी राइटिंग, कि आप कहाँ कहाँ कॉपीराइट लागू हो रहा है, किन किन में किया जा सकता है, कहाँ से मैं देख सकता हूँ, किन को मैं उठा सकता हूँ, किन को अपने जीवन में यूज कर सकता हूँ, किन को नहीं उठा सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जा रही है, मैं कैसे कर सकता हूँ अपने एरिया को या अपने स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को या अपने बिजनेस को मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से, ये आप देख सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में वो देख सकते हैं कि एजुकेशन के हिसाब से किन किन चीज़ों में कहाँ किन किन चीज़ों को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम तक पहुंचाया जा रहा है, उनका हम बेनिफिट कैसे ले रहे हैं। नेक्स्ट है कंटेंट क्रिएशन, कि हम रोजाना कंटेंट राइटिंग का अपने जीवन में जितना हम लिखेंगे उतने थॉट हमारे एक बीम की तरह स्ट्रीमलाइन होते जाएंगे। तो कंटेंट क्रिएशन का हैबिट यदि आप डालेंगे तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। नंबर 4 हम बात करते हैं, स्पेंड 1 आवर ए डे फॉर एक्सरसाइजिंग। आप अपने आप को मजबूत करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 1 घंटा रोज लगाइए। ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। टू हैव ए गुड मेंटल हेल्थ यू हैव टू ऑल्सो हैव ए गुड फिजिकल हेल्थ। आपको अच्छी सेहत रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं आपको, आप रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, स्विमिंग कीजिए, वेट लिफ्टिंग कीजिए, कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए ताकि आपकी बॉडी स्ट्रेंथन और अच्छी शेप में आ जाए। तो यदि बॉडी की आपको टोनिंग करनी है तो आप रनिंग, स्विंग और वेट लिफ्टिंग, इन 3 को अपनी एक्सरसाइज में अवश्य जोड़िए। नंबर 5 बात करते हैं, सिट इन साइलेंस 15 मिनट्स इन ए डे। कम से कम 15 मिनट आप अपने आप को विचार शून्य अवश्य बनाइए। योर माइंड इज रेसिंग विद हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स एवरी मिनट। हम 1 मिनट में लगभग 100 थॉट को इधर से उधर पास कर देते हैं। इतनी तेजी से हमारा मस्तिष्क काम कर रहा होता है, तो हमें उसको भी कभी कभी आराम देने की, उसको ब्रेक देने की आवश्यकता है। तो हम एकांत में 15 मिनट आंख बंद करके ध्यान लगाकर अपने आप को शून्य की अवस्था में ले जाने की कोशिश करें। दूसरा, जब आप इस अवस्था में हैं तो कुछ माइंडफुल थॉट, माइंडफुलनेस के थॉट अपने विचार में डालें, कुछ अपने विचारों को और मजबूत करें। जैसे, मैं एक स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं एक संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं संसार का सबसे सामर्थ्यवान व्यक्ति हूँ। इस तरह की कुछ सेंटेंसेस आप रिपीट कीजिए। मैं सबसे अच्छा, सबसे वैल्यू बेस्ड मैं व्यापारी हूँ, मैं सबसे अच्छा विद्यार्थी हूँ, मेरा मस्तिष्क सबसे तेज काम करता है। जो भी आपकी इस तरह के सेंटेंसेज हैं उनको बार बार रिपीट कीजिए तो माइंडफुलनेस बढ़ेगी। दूसरा, सदैव प्रार्थना और पुरुषार्थ का बैलेंस करने की कोशिश कीजिए कि आप इस मामले में प्रार्थना भी कर सकें इन 15 मिनट में कि भगवान आपने जो दिया मेरे को वह काफ़ी है। मैं और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह के मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए, तो आप में अहंकार का भाव नहीं आएगा। नेक्स्ट है, गिव योर माइंड ए ब्रेक। अपने माइंड को, आपका माइंड दिन रात इतना तेजी से काम करता है, तो आप ब्रेक दीजिए और उस ब्रेक में आपको समझ में आएगा कि मैं सकारात्मक विचार कौन से हैं उनको पोषण करूं, उनको पोषित करूं, उनको आगे बढ़ाऊं और नकारात्मक को फिल्टर करके बाहर निकाल दूं।
नंबर 4 है कि आपको वर्तमान में जीने का अभ्यास इसी से होगा। कुछ लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, बहुत फ्यूचर की सोचते रहते हैं या पास्ट के अपने यशोगान को गुणगान को सोचते रहते हैं। उन दोनों से कुछ होने वाला नहीं है। जीवन उन्हीं का महान बनता है जो सदैव वर्तमान में जीते हैं कि आज को मैं कितना सार्थक तरीके से प्रयोग कर रहा हूं। आने वाला कल कभी आया नहीं है, जब भी आता है आज आता है, और बीते हुए कल से कुछ सीखा जा सकता है, उसको सुधारा नहीं जा सकता। जो बीत गई सो बात गई। इसीलिए आपको यह आदत डालनी है कि आप वर्तमान में जीना सीखें। उसके लिए आपको 15 मिनट रोजाना चुप रहने का, मौन रहने का व्रत करना पड़ेगा। दिस इज एन अंडररेटेड हैबिट, योर मेंटल हेल्थ। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य इतना तेजी से बढ़ता है, इतना तेजी से बढ़ता है कि आप उसकी आज कल्पना नहीं कर सकते। जब आप इसकी 6 महीने प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगेगा। नंबर 6 है क्रिएट ए प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। आप सोने का एक निश्चित क्रम तय करें। और सोना हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, मैं इसके लिए बता दूं। एक डीप और साउंड स्लीप क्यों आवश्यक है। नंबर 1, हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। नंबर 2, हमारी मेंटल हेल्थ को विकसित करती है, हमारे स्ट्रेस को घटाती है और हमारे मूड को बहुत इंप्रूव करती है। तो इसीलिए अच्छी नींद, गहरी नींद का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। अब उसका टाइम, यदि आप अपने शास्त्रों के हिसाब से देखें तो वह है, सबसे बढ़िया टाइम है 10 से 4, 6 घंटे का जो समय है ये सबसे बढ़िया माना जाता है। जो लोग थोड़ा सा लेट आते हैं वो 11 से 5 कर सकते हैं। इसलिए वेकअप अर्ली में हमने 5 बजे की बात की है। आपको यदि क्वालिटी स्लीप अपने जीवन में इंप्रूव करनी है तो उसके लिए मैं आपको कुछ सलाह दे रहा हूं। नंबर 1, नो स्क्रीन 2 आवर्स बिफोर बेड। सोने से 2 घंटे पहले आपकी कोई स्क्रीन, टीवी बंद, आपका मोबाइल बंद, लैपटॉप बंद, और जो भी स्क्रीन से संबंधित आइटम है वो बंद कर दीजिए। उससे पहले जो देखना है देखिए। नंबर 2, नो ईटिंग 2 आवर्स बिफोर बेड। सोने से 2 घंटे पहले आप खाना बंद कर दीजिए। हाँ, केवल गर्म दूध अवश्य पी सकते हैं, अन्यथा बाकी जो खाना है वो सोने से 2 घंटे पहले आप खा लीजिए, उसके बाद मत खाइएगा। तब आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होगी। नंबर 3, मेक योर रूम क्लीन एंड एयरी। आपका जो कमरा हो एक तो साफ हो, उसमें फालतू का सामान ना हो भरा हो। कुछ लोग अपनी बुक्स, कुछ लोग अपने जूते चप्पल, कुछ लोग अपने बिजनेस का सामान अपने कमरे में भरकर रखते हैं, वह उचित नहीं है, गलत है। तो आपका कमरा हवादार और खुला, साफ सुथरा, स्वच्छ होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है यूज ब्लैक आउट कर्टेन्स। जहां लाइट बहुत आती है, वेस्टर्न कंट्रीज में जहां 18 घंटे सूरज दिखाई देता है, वहां के लिए यह बनाया गया है कि आप ब्लैक कर्टेन्स यूज कर अपने कमरे में अंधेरा कर सकते हैं। जितना ज्यादा डीप डार्कनेस आपके सोने के कमरे में होगी उतनी ही डीप स्लीप आपको आएगी। कुछ लोग बल्ब जलाकर सोते हैं, वह मेरे हिसाब से उचित नहीं है। तो आपको अपने जीवन में साउंड स्लीप के लिए अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो आप अपने शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल से सोने की कोशिश कीजिए, तब देखिए जीवन में कितना बदलाव आता है। और साथ बात करेंगे, टेक ए 30 मिनट्स वॉक इन नेचर। रोजाना आप, यह आप पर निर्भर करता है कि सुबह में घूमे तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन सुबह में टाइम नहीं मिलता है तो शाम में, लेकिन खुले आसमान तले प्रकृति के साथ, प्रकृति के बीच 30 मिनट जरूर बताइए। नेचर इज प्रूव टू हेल्प यू। यह बिल्कुल सार्थक बात है, यह प्रूवन फैक्ट है कि नेचर हमें एक तो एंजाइटी से दूर भगाती है। जब हम नेचर के साथ मस्त होकर खेलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, बात करते हैं तो हमारी एंजाइटी खत्म हो जाती है। यह आपकी हैप्पीनेस को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, आप नेचर के साथ, नेचर में गुनगुनाते हुए घूमिए, टहलिए। लेकिन जब आप टहल रहे हो तो आप वास्तव में सारा ध्यान टहलने पर केंद्रित हो,
कुछ लोग टहलते में लोगों के साथ बात करते हैं, कुछ लोग टहलते में फोन पर बात करते हैं, तो वह टहलना नहीं है। नेचर के साथ टहलना है तो आपको फिर टहलना है। तो नेचर के साथ आपको रहने की आदत डालनी चाहिए। यह आपके मूड को बहुत इंप्रूव करता है, आपके मूड में फ्रेशनेस लाता है, नकारात्मक विचारों को दूर भगाता है, क्रिएटिविटी पैदा करता है, फ्रेशनेस लाता है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट हैक फॉर इम्प्रूविंग योर डे। यदि आप सुबह में करते हैं तो यह आपके जीवन के सबसे सफलतम प्रयोगों में से एक होगा। तो आप रोजाना 30 मिनट अपने लिए इस काम के लिए अवश्य निकालिए। तब देखिए अगले 6 महीनों में यू विल बी द डिफरेंट पर्सन। नंबर 7, रीड मिनिमम 20 पेजेस इन ए डे। आप किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हों, किन्हीं भी हालातों में हों, किसी भी तरह के हालातों में हों, लेकिन 20 पेज कम से कम रोज पढ़ने की आदत डालिए। रीडिंग विल स्ट्रेंथन योर माइंड। एक तो यह अपने के मस्तिष्क को मजबूत करता है, और दूसरा यह आपके फोकस को, आपके जो केंद्रित करने की आदत है, आपको गोल पर फोकस होने की आदत है, उसको बढ़ाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपने गोल से रिलेटेड साहित्य या अच्छे साहित्य को पढ़ें। नेगेटिव बुक्स नहीं, व्यर्थ की किताबें नहीं, व्यर्थ का साहित्य नहीं, व्यर्थ का सोशल मीडिया नहीं। इसके 2 बेनिफिट मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। एक है आपका इंक्रीज योर नॉलेज। यह आपकी नॉलेज को बहुत बढ़ाता है, और पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आज का पढ़ा हुआ कब काम आएगा किसी को नहीं पता है, लेकिन काम अवश्य आता है। नंबर 2, इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह आपके आत्मविश्वास को, जितनी आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी उतना आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। आप जिनका भी आत्मविश्वास चेक करना है उनकी रीडिंग हैबिट चेक कीजिएगा। जिनकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है उनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है। तो इसीलिए आप अपने जीवन में 20 पेज रोज पढ़िए, और ये आपको जीवन में कभी ना कभी बहुत अच्छे रिटर्न आपको अवश्य देंगे। नंबर 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह आदत आपके जीवन को बिल्कुल बदल देगी। यह आदत है कि आप रोजाना पानी सफिशिएंट क्वांटिटी में पीजिएगा। स्टेइंग हाइड्रेटेड कैन बी हार्ड। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। वाटर इज एसेंशियल फॉर, आपके मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, सुचारू रखने के लिए और मजबूत बनाने के लिए, आपकी हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए, आपकी स्किन को ग्लो कराने के लिए, आपके बालों को झड़ने से रोकने के लिए, और आपकी मेमोरी की रिकवरी करने के लिए आपकी बॉडी में सफिशिएंट वाटर का होना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए एक छोटी सी कमी के कारण हम अपने जीवन में कितनी बर्बादी करते हैं। माइंड को डिस्टर्ब रखते हैं, हेल्थ को बर्बाद करते हैं, मेमोरी को वीक करते हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो सफिशिएंट वाटर पीजिए। मिनिमम 3 लीटर, मैक्सिमम 6 लीटर तक आप जा सकते हैं। मैं आपको एक बात यहाँ ध्यान दिला दूं कि आप खाना खाने से पहले पेट भर के पानी पीजिए। खाना बाद में खाइए, उसके 2 फायदे होंगे। एक तो आप पानी की कमी कभी शरीर में नहीं होगी, दूसरा जब आप खाना खाने से पहले पानी पी लेंगे तो आप खाना उतना ही खाएंगे जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। ओवर ईटिंग बचेगी तो आपका ओवरवेट बचेगा, इंडाइजेशन का सिस्टम कभी भी नहीं डेवलप होगा, और आपको उसको फूड को डाइजेस्ट करने में जो एनर्जी लगती है वह मिनिमम लगानी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे फायदे हैं जिनको आप अपने जीवन में अवश्य प्रयोग कीजिए। इनमें किसी दूसरे की मदद की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है आपकी विल पावर की, आवश्यकता है आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की, आवश्यकता है आपके अपने माइंड को एक्टिव करने की। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 9 आदतें जीवन में बदलाव लाने के लिए आवश्यक है। जितने भी आप महानतम व्यक्ति देखेंगे उन सब में इन 9 आदतों में से मैक्सिमम हैबिट्स आपको नजर आएंगी। तो मैं आपसे एक बार पुनः गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप यदि 2024 में अपने आप को सफल व्यक्तियों में गिनाना चाहते हैं तो इन 9 आदतों का विकास आज ही से शुरू कर दीजिए। देखिए मई 24 आते आते आप एक
सक्सेसफुल और एक विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं। आपको सरलता होगी, सौम्यता होगी, साहस होगा, आपके जीवन में खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, आनंद होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के चैनल के वीडियोज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वह भी अपने जीवन में इन चीज़ों को इन आदतों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव लाकर अपने आप को मजबूत, समृद्ध, सामर्थ्यवान बना सके।